14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर दिल्ली के रेडिसन ब्लू होटल पश्चिमी विहार में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान रुड़की उत्तराखंड की ओर से डॉक्टर कासम खान आजाद को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। गौरतलब है कि डॉक्टर कासम खान आजाद ने भारत सरकार के जल जीवन मिशन पर बनी डॉक्यूमेंट्री में अभिनेत्री ऋषिता भट्ट के साथ समाज सेवा का अहम किरदार निभाया था। इस उपलब्धि को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर कासम खान आजाद ने कहा है कि यह उपलब्धि सबसे पहले मेवात के लोगों को समर्पित है। उन्होंने हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया। मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने के अभियान से की थी। इसके बाद से कन्या शिक्षा, महिला एवं बाल सशक्तिकरण और समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों में लगातार काम करता रहा हूँ। डॉक्टर कासम आजाद ने इस सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजकों, संस्थान के मुख्य डायरेक्टर और सेलिब्रिटी डॉक्टर कबीर टाइगर का भी आभार व्यक्त किया है। नूह मेवात के लिए ये सम्मान एक नई पहचान और प्रेरणा लेकर आया है। देखिए अभी की रिपोर्ट। टाइगर जो कि एक सेलिब्रिटी है, उनके सहयोग से भारतीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है समाज सेवा के क्षेत्र में। मैं नहीं समझता था कि मैं इसके काबिल हूं, पता नहीं उन्होंने क्या ऐसा जज किया, क्या ऐसा जांचा कि मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है, जिसके लिए मैं भारतीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान का शुक्रिया अदा करता हूं। खास तौर पे इंटरनेशनल ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन और आशा की एक किरण और उसके प्रोग्राम आयोजक डॉक्टर कबीर टाइगर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। जो लगातार मुझे ये अवार्ड, सम्मान, पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर मिल रहे हैं, इसके लिए मैं बड़ा गौरवान्वित हूं और मैं फख्र महसूस करता हूं कि कम से कम मैंने शैक्षणिक रूप से बदहाल और पिछड़े क्षेत्र मेवात का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर आगे बढ़ाया। इसका मुझे गर्व है और मेवात की उस सरजमी से जहां पिछड़ेपन की झलक आती है, जहां बदहाली की झलक मिलती है, वहां से ऊपर उठकर यहां तक मैं पहुंचा। चाहे नेपाल का मामला हो, शब्द प्रतिभा सम्मान फाउंडेशन नेपाल ने पिछले दिनों मुझे विश्व हिंदी रत्न पुरस्कार से मानद उपाधि से नवाजा है। कविता के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रतियोगिता में मैंने हिस्सा लिया था, उसमें मुझे विश्व हिंदी रत्न पुरस्कार मिला और हिंदी काव्य के क्षेत्र में हिंदी काव्य शिरोमणि पुरस्कार, हिंदी काव्य रत्न पुरस्कार और यहाँ श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन जयपुर द्वारा भी ग्लोबल पीस अवार्ड से नवाजा गया। और मुझे कई समाज सेवी संगठनों ने डॉक्टर नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड से भी नवाजा। इसके अलावा दर्जनों ऐसे पुरस्कार हैं जिससे समय बाद समय नवाजा गया और मैं इस बात में फख्र महसूस करता हूं, मेरा परिवार फख्र महसूस करता है कि हम कम से कम पिछड़े क्षेत्र मेवात का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने में सफल हो पाए। डॉक्टरी की सर उपाधि जो मिली है, तो कितना संघर्ष करने के बाद जो है मिल पाती है, जो आप लोगों को यहाँ मिल पाई? जहां तक समाज सेवा की बात है, मैं सामाजिक संगठनों के हर सामाजिक अभियान से जुड़ा, हर अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि मेवात में चले 90 के दशक में चले लिटरेसी कैंपेन जन साक्षरता अभियान में भी एक साक्षरता योद्धा के तौर पर हिस्सा लिया। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य और अन्य मुद्दों पर मेवात में जितने भी अभियान चले, मैं उस सभी में सक्रिय भूमिका निभाई। यहाँ तक कि जल जीवन मिशन सामाजिक जागरूकता के ऊपर पिछले दिनों भारत सरकार की ब्रांड एम्बेसडर और बॉलीवुड अभिनेत्री ऋषिता भट्ट के साथ भी जल जीवन मिशन और सामाजिक जागरूकता पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म में मैंने मुखिया का किरदार अदा किया, ताकि समाज के बीच हम जागरूकता पैदा कर सकें, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। और विभिन्न सामाजिक अभियानों में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसी की बदौलत मुझे भारतीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा और मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा
इस ऑनरेरी डॉक्टरेट के लिए चुना गया। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था जब मेरा नाम उन्होंने सेलेक्ट किया और 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। ये सर, मेवात से आप विदेशों तक पहुंचे, तो इस के दरमियान जो इसका जो ये गैप जो रहा कब यहाँ से लेके विदेशों तक आप लोग पहुंच पाए, तो ये कैसे आप पहुंचे हैं वहां तक? जब मुझे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न जयपुर में दिया गया था, उस वक्त वहां देश और विदेश के विभिन्न जनप्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। उन्होंने बाकायदे मेरा कांटेक्ट नंबर लिया और समय बा समय जो उनके प्रोग्राम और अभियान चले उनमें मुझे उन्होंने सूचना दी और मैंने सक्रिय भागीदारी निभाई। जहां तक नेपाल की बात है, नेपाल में शब्द प्रतिभा सम्मान फाउंडेशन ने मुझे इस काबिल समझा और समय बा समय उन्होंने विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा जो नेपाल में आयोजित हुए थे, और मैंने भी एक यूं ही सहसा ही उसमें हिस्सा लिया, कविताएं लिखी और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। और जब मेरा सिलेक्शन चयन हो गया तो मुझे खुद अचंभा था कि मेवात की धरती के उस पिछड़े क्षेत्र में आने वाला मैं कासम आजाद, किस तरह उन्होंने ऐसी क्या काबिलियत थी जो मुझे चुन लिया और मैं वहां से पुरस्कार उन प्रतियोगिताओं को जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मुझे मिले। तो क्या संदेश सर आप देना चाहते हैं? मैं मेवात के सभी नौजवानों, खासतौर पे बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों को संदेश देना चाहता हूं, वो पढ़ें और आगे बढ़ें और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में खुलकर हिस्सा लें। मेवात के बच्चे, मेवात का टैलेंट किसी से कम नहीं है। मेवात का टैलेंट सही मायने में देश विदेश में अपना डंका बजा सकता है। शिक्षा की ओर विशेष स्तर पर ध्यान दें। 90 के दशक के बाद चले जन साक्षरता अभियान में हमने एक साक्षरता योद्धा के तौर पर हिस्सा लिया और उसके बाद अपनी सरकारी सेवा काल के दौरान विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट बच्चे और आउट ऑफ स्कूल सैकड़ों बच्चों का जो है दाखिला कराया। इस उपलब्धि के लिए मुझे लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेरी उपलब्धि ये दर्ज हुई और इसके साथ साथ यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये उपलब्धि दर्ज हुई, जिसके बाद इन दोनों ने यूएसए बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मुझे समय बा समय अवार्ड देकर सम्मानित किया गया।